आज गुरुवार को ऑपरेशन जागृति अभियान के क्रम में रीओरिएंटेशन कार्यक्रम के क्रम में थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत पालीवाल ऑडिटोरियम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण, यूनिसेफ के पदाधिकारीगण एवं अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारीगणों की मौजूदगी में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जनपद पुलिस के समस्त क्षेत्र अधिकारी एवं थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान सभी लोगों से वार्ता करते हुए उन्हें ऑपरेशन जागृति के उद्देश्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और अभियान का जन जन तक प्रचार प्रसार करने की अपील भी की गई। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा समस्त 7 जनपदों में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, संवाद, परामर्श एवं विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु यूनिसेफ के पदाधिकारियों के माध्यम से जोन स्तर पर 1 नवंबर को ऑपरेशन जागृति अभियान की शुरुआत की गई थी, जो कि आगरा जोन के समस्त जनपदों के ग्रामों में जाकर महिलाओं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी सुरक्षा के संबंध में जानकारियां देकर विभिन्न प्रकार से जागरूक किया गया था। ऑपरेशन जागृति अभियान के मुख्य उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं काउंसलिंग व रेफरल सुविधा उपलब्ध कराना, युवा बालिकाओं को साइबर हिंसा यौन शोषण से बचाव हेतु जागरूक व सचेत करना, पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति जागरूक व सचेत करना, किशोरियों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप व जीवन शैली पर अभिभावकों को जागरूक करना, महिलाओं बालिकाओं को अपने अधिकारों व सुरक्षा के बारे में जानकारी पैदा कराना, समुदायों को झूठे मुकदमों से होने वाली क्षति के बारे में जागरूक करना व ऐसे मामलों में कमी लाना, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग के प्रति लोगों को सचेत करना, भूमि जमीनों विवादों के मामलों में महिलाओं का ढाल बनाना दुरुपयोग करना। ऑपरेशन जागृति अभियान के अंतर्गत पुलिस व प्रशासनिक टीम ने यूनिसेफ के पदाधिकारियों के माध्यम से 13 एनजीओ व 18 मनोवैज्ञानिकों संग जनपद के समस्त मोहल्ला ग्रामों में जाकर महिलाओं बालिकाओं व उनके अभिभावकों संग संवाद स्थापित कर उनके साथ काउंसलिंग व रेफरल सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उनको साइबर बुलिंग व यौन शोषण से बचाव हेतु जागरूक व सचेत करते हुए उनको उनके अधिकारों व सुरक्षा के संबंध में भी जागरूक करेंगे। वहीं आगरा जोन द्वारा बताया गया कि भूमि जमीनों विवादों में महिलाओं को ढाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुकदमेबाजी में उनको आगे करते हुए झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं, जिससे समाज में एक दूसरे के प्रति आक्रोश फैलता है। काउंसलिंग के माध्यम से इस प्रकार के मामलों में कमी लाना भी उक्त अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण जनपद फिरोजाबाद समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी आदि उपस्थित रहे। वहीं जनपद फिरोजाबाद में ऑपरेशन जागृति अभियान 3 स्तर पर लगातार जारी है। ब्लॉक स्तर जागरूकता अभियान जनपद फिरोजाबाद में ऑपरेशन जागृति अभियान के दृष्टिगत सभी 9 ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आज तक कुल 6 ब्लॉकों पर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता ब्लॉक स्तर से ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात समस्त प्रशिक्षक अपने अपने ब्लॉकों से संबंधित 2-2 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन जाकर बालिकाओं महिलाओं एवं नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे और स्कूल कॉलेज व शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान ब्लॉक स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त भिन्न विभागों के प्रशिक्षण द्वारा यूनिसेफ की टीम के साथ तथा स्थानीय पुलिस टीम के सहयोग से स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों में जाकर अध्यापिकाओं एवं छात्र छात्राओं को भी जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर उच्च अधिकारियों ने क्या कहा, देखिए आरके टीवी की इस खास रिपोर्ट में। सभी अवगत हैं कि आगरा जोन में एडीजी मैम के निर्देशन में एडीजी मैम की परिकल्पना है ऑपरेशन जागृति के रूप में हम लोग पूरे जोन के सभी 7 जिलों में चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे समाज में कुछ वैचारिक परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जो हमारे ऑलरेडी जिसका संबंध सीधे पुलिसिंग से है, वो सारे इशूज़ इसमें एड्रेस हो जाएंगे।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से इसको आगे चलाने के लिए यूनिसेफ का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। हमारे मंसूरी जी हैं, उनकी टीम के द्वारा हर जनपद में अपनी एक टीम बनाई गई है और सभी लोग मिल कर के बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में ट्रेनिंग देना, उसके मटेरियल्स तैयार करना और उसके बाद उसको धरातल पर लेके जाना, ये सारी कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्यक्रम हमारा लगभग आज कल तक हमारे जनपद में इसमें मुख्य रूप से 3 स्तरीय जो कार्यक्रम है उसमें ब्लॉक ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उन ब्लॉक ट्रेनिंग्स को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है और 25 तारीख से ही, पिछले 5 दिनों से ही हमारा ट्रेनिंग के पश्चात ग्राम पंचायत में जाने का जो हमारा इशू था, वो ग्राम पंचायत में भी हम लोग जाना शुरू कर दिए हैं। और मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहूँगा कि पूरे जोन में हमारा ग्राम पंचायत की कवरेज का जो परसेंटेज है उसमें हम लोग सेकंड पोजीशन पे चल रहे हैं, इसलिए कि हम लोग मैक्सिमम हमारी टीमें, जो हमारे थाने की टीम है, ये सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम केवल पुलिस डिपार्टमेंट और यूनिसेफ ही नहीं कर रही है, बल्कि हमारे प्रशासन की 7 डिपार्टमेंट के लोग इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं और बड़े तनमन से सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, NLRM, ये सारे लोग जो हैं हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर और ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग में भी साथ रहे हमारे, और उसके बाद जो स्कूल थाने में हम लोगों ने ओरिएंटेशन किया उसमें भी साथ रहे, और ग्राम पंचायत में भी जो उस लेवल की टीम्स हैं, उस लेवल के अधिकारी हैं, वो सभी लोग उनके साथ जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग इस ऑपरेशन जागृति को, जो हमारा लगभग 3 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, इसको ADG मैम के निर्देशन में इसके ऊपर काफ़ी हम लोग एक तरह से इसको रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा उद्देश्य है, ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं हमारे। ये सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो हिंसा की शिकार हमारी महिलाएं, बच्चियां हैं, उनको हम मैक्सिमम सर्विसेज दे करके, उनको काउंसिल करके, उनको एक तरह से मुख्यधारा से सही, मुख्यधारा से तो खैर जुड़ी होती हैं, सही ट्रैक पे उनको लाया जाए, उनको जो एक मानसिक प्रताड़ना हुई है उससे उनको निकाला जाए। तो इस तरीके से पहला मेरा उद्देश्य ये है। बेसिकली मिशन जागृति जो हमारे अपने प्रदेश में चलाया जा रहा है, ये उसी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि इसमें हम लोग जो फॉल्स केसेस हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे केसेस आप लोग के जन संज्ञान में भी है कि विवाद कुछ और होता है लेकिन महिला सदस्य को आगे करके FIR कराए जाते हैं, तो इसको कैसे इसको रोका जाएगा। तीसरा उद्देश्य इसका है कि आपने देखा होगा कि हमारे बच्चियां समाज में, हम चूँकि बहुत सारी चीज़ें उनसे वार्ता में नहीं कर पाते, उनको नहीं समझा पाते, उनसे हमारा इंटरेक्शन उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर नहीं होता, तो उसके चलते वो अपना कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे उनका करियर, उनका लाइफ प्रभावित होता है। तो फिर हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम उनको समझाएं, स्कूल कॉलेजेस में जाएं, गाँवों में जाएं, बच्चों से इंटरेक्ट करें, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करें और उनको बताएं कि भाई आप उनको स्पेस दीजिए, और स्पेस देने के साथ ही साथ उनको हम ये बताएं कि इसके अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो निर्णय सही नहीं है तो उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरीके से ये भी सारी बातें हम बच्चों को बता रहे हैं, ताकि उनका जो कभी कभी निर्णय होता है कि हम घर से चले जाएंगे, किसी के साथ निकल जाएंगे, तो ये सब चीज़ों में रोकथाम हो। और चौथा जो हमारा उद्देश्य है साइबर बुलिंग का, आपको पता है कि आजकल हर घर में काफ़ी मात्रा में मोबाइल्स यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेट भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। यूज़ का मतलब कि हम लोग का फोकस बेसिकली मिसयूज़ पार्ट पे है, इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐप्स आजकल चल रहे हैं, हमारे सारा डेटा ऐप में जब डाउनलोड करते हैं उसके माध्यम से इंटरनेट में या साइबर स्पेस में चला जाता है और उसको मिसयूज़ किया जाता है, और मिसयूज़ करने के बाद हमारे परिवार में जो महिला सदस्याँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आपने देखा डीप फेक से लेकर के और तमाम आज AI यूज़ करके लोग मॉर्फिंग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो इससे बच्चियों को, अब महिलाओं को बचाना है। तो बेसिकली ये 4 उद्देश्य लेकर के हम लोग गाँव में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, और हमारा यूनिसेफ और हमारे डिपार्टमेंट प्रशासन के 7 विभागों के द्वारा ये पूरी एक टीम बनाई गई है। ब्लॉक लेवल पे 9 ब्लॉक हमारे फिरोज़ाबाद में हैं। आज बेसिकली 5 दिन के कार्यक्रम और ट्रेनिंग के बाद आज हम लोगों ने यहाँ पे एक रीओरिएंटेशन का कार्यक्रम रखा था। आइडिया ये था कि हम पिछले 5 दिनों में हमने क्या, हमारे टेक रहे, हमने क्या सीखा, वहाँ पे क्या कैसा कार्यक्रम रहा, हमारे जो लोग जा रहे हैं वहाँ गाँव में धरातल पर जा रहे हैं,
उनके द्वारा क्या मैसेजिंग हो रही है, उनमें कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, और अगर बाय द वे उसमें कुछ इस तरह की बातें निकल रही हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, और जो उद्देश्य है उसी के आसपास हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया था, जो 2 घंटे का कार्यक्रम चला। हमारे सभी थानों के, हमारे सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए, और मैं आशा ही नहीं विश्वास है कि यूनिसेफ के सहयोग से और बाकी जो हमारी टीम्स, हमारे डीएम सर, कमिश्नर मैम के जो टीम्स मेंबर्स हैं, उनके द्वारा हम लोग इस कार्यक्रम को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे, सफल बढ़ाएंगे, और जो एक समाज के लोगों की सोच में, व्यवहार में, विचार में जो परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ा एक बीड़ा हमारे जोन के एडीजी मैम ने उठाया है, इसमें हम लोग काफ़ी सफल हैं।